नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। राजस्थान में लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आने के बाद भी सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ 11 सीटों पर अपना कब्जा जमा कर बीजेपी के क्लीन स्वीप करने का सपना चूर चूर कर दिया है। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी को 14 सीट जीतकर ही संतोष करना पड़ा। इस हार के कारण बीजेपी में हलचल है। वहीं अब राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पदभार ग्रहण करने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। मदन राठौड़ ने अपना पूरा फोकस 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के जीत के रोडमैप को बनाने पर लगा दिया है। हाल ही में मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि वो किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, चुनाव युद्ध की तरह होता है। साथ ही मदन राठौड़ ने पार्टी दफ्तर में खींवसर और झुंझुनू विधायक सीट को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राठौड़ ने फीडबैक लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मदन राठौड़ ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर वापसी करने वाली है। विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के चयन के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चुनाव के लिए बनाई गई कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। फीडबैक के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का उपचुनाव को लेकर के बड़ा दावा। राठौड़ बोले, राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी 5 सीटें जीतेगी। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उपचुनावों में जातीय समीकरण साधने की कोशिश। बजट घोषणा को तुरंत प्रभाव से लागू करने में ब्यूरोक्रेसी एक्टिव मोड में। प्रदेश की 5 विधानसभा सीटें देवली, उनियारा, खींवसर, 84 झुंझुनू और दौसा खाली हुई है, जिन पर उपचुनाव होने हैं। देवली, झुंझुनू और दौसा सीट कांग्रेस विधायक के इस्तीफे से खाली हुई है, तो खींवसर सीट से विधायक रहे आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल के सांसद चुने जाने के चलते रिक्त हुई है। 84 सीट से विधायक रहे भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत लोकसभा सांसद बन गए हैं, जिसकी वजह से उपचुनाव होने हैं। 2014 से 2024 के बीच अब तक विधानसभा की 17 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें से कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। उपचुनाव के अपने पिछले प्रदर्शन से कांग्रेस उत्साह से भरी हुई है, तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। इन सभी 5 विधानसभा सीटों को बीजेपी ने दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में अपने लिए सबसे कठिन माने जाने वाली 19 सीटों की कैटेगरी में शामिल किया था। इन 5 सीटों को जीतने के लिहाज से बीजेपी के लिए ये कठिन मानी जा रही है। भले ही ये 5 सीटें बीजेपी के कब्जे वाली ना हो, लेकिन सत्ता में रहते हुए भी उपचुनाव में इन 5 सीटों को ना जीतना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। इसीलिए बीजेपी इस बार किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या उपचुनावों में बीजेपी 5 सीटों पर वापसी कर पाएगी या इस बार कांग्रेस खुशी मनाएगी? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक जुड़े रहिए द पीके टाइम्स के साथ।